बाबाओं के उदय ने इस देश को जितना नुकसान पहुंचाया है और आगे पहुंचाने जा रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। हमें मालूम है पाकिस्तान का क्या हुआ। हमारे देश में हमारी किस्मत अच्छी थी, कम से कम हमारी जनरेशन की किस्मत अच्छी थी कि हम साइंटिफिक टेम्पर की डिबेट में हिस्सा ले रहे थे। ये क्यों कह रहा हूं खतरनाक है? इसलिए कह रहा हूं कि अगर रास्ता वही है जो पाकिस्तान में दिखाई दिया हमको, जहां जहां धर्म पॉलिटिक्स का हिस्सा है वहां वहां वही रास्ता है, और अगर रास्ता वही है तो मंजिल भी वही होगी। हम खुशकिस्मत थे कि हमने अपने देश में एक ऐसा पहला प्राइम मिनिस्टर पाया, और मैं समझता हूं कि 3 लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट थे उसमें। एक तरफ नेहरू बहुत इंपॉर्टेंट थे, दूसरी तरफ बाबा साहब अंबेडकर बहुत इंपॉर्टेंट थे, और तीसरी तरफ मौलाना आज़ाद बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। इन तीनों की वजह से हमको साइंटिफिक टेम्पर और इल्म हासिल करना, जिसको हम कहते हैं ज्ञान हासिल करना, उसकी जो इज्जत थी, जो हमारी परंपरा का हिस्सा थी, पिछली 5000 साल की परंपरा का हिस्सा थी, उसको बढ़ाने की तीनों ने पूरी कोशिश की। और हमारी जनरेशन में ये डिस्कशन हुआ कि नए तरीके क्या हैं ज्ञान हासिल करने के, जिसको नेहरू ने साइंटिफिक टेम्पर का नाम दिया। वैसे ही नहीं दिया। नेहरू वॉज अ पॉलिटिकल पर्सन, ही वॉज नॉट अ साइंटिस्ट। बाबा साहब अम्बेडकर साइंटिस्ट नहीं थे, मौलाना आज़ाद साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन इन तीनों लोगों को यह समझ थी कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो साइंस के इंस्टीट्यूशन, संस्थान बहुत ज़रूरी हैं, और साइंटिफिक टेम्पर बहुत ज़रूरी है। गांधी, नेहरू, पटेल, आज़ाद, अंबेडकर, ये लोग बाबाओं के पैर छू के नहीं पड़े हुए। इनके साथ कौन खड़ा था? इनके साथ खड़े था इस देश का बेहतरीन दिमाग, इस देश के बेहतरीन साइंटिस्ट, इस देश के बेहतरीन पोइट्स, इस देश के बेहतरीन राइटर, और सिर्फ देश के नहीं बल्कि इनका वार्तालाप दुनिया के बेहतरीन दिमाग से हो रही थी। ये आइंस्टाइन से बात कर रहे थे।